नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना वैक्सीन का लिंक भेजकर कर दिया आरक्षक के खाते से 3 लाख रुपए गायब। शराब ठेकेदार के आवास में हुई फायरिंग और पथराव। गाय के अवशेष मिलने से स्थानीय रहवासियों ने जताया आक्रोश। पुलिस कर रही मामले की जांच। और 20 मार्च को कांग्रेस मनाएगी लोकतंत्र सम्मान दिवस। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज का मैसेज आने के बाद जानकारी भरते ही कांस्टेबल के खाते से गायब हो गए 3 लाख रुपए। कोरोना वैक्सीनेशन की आड़ में 3 लाख रुपए की ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा के एसएएफ बटालियन में पदस्थ आरक्षक शत्रुघ्न पटेल के मोबाइल पर कोविड का दूसरा डोज लगवाने का मैसेज आया और लिंक पर जानकारी भेजते ही 3 लाख रुपए आरक्षक के खाते से डेबिट हो गए। इस प्रकार से की जाने वाली ठगी का शायद ये पहला मामला है, जिसके चलते पीएचक्यू भोपाल से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आरक्षक ने साइबर सेल रीवा में मामला दर्ज करवाया है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता ने साइबर सेल प्रभारी एवं ठगी के शिकार हुए आरक्षक से बात की। ये 13 तारीख की घटना है। इसमें एक फोन आता है जिसमें कि कोरोना के द्वितीय डोज के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम से फोन आता है, जिसमें कि हमारे शत्रुघ्न पटेल जी हैं, आरक्षक हैं 9 बटालियन में। उनके द्वारा जो जैसा जैसा उन लोग बोलते गए फोन से, वैसे वैसे इन लोगों ने करके और 3 लाख के आसपास पैसा निकल गया है। इसमें किस तरीके की लोगों से अपील की जाए कि कैसे लोग अलर्ट रह सकें? फोन से, अनजान लोगों के फोन से किसी को भी कुछ भी जानकारी शेयर ना करें, ना ही उससे विश्वास करें। यदि कोरोना वैक्सीन के संबंध में यदि कुछ आपको क्वेरी करना है तो आप संबंधित जो भी चिकित्सालय आसपास वहाँ पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं। इस मामले में अभी तक क्या जांच की जा रही है? जांच हमने ट्रांजैक्शन डिटेल उसका सब पूरा लेके पूरा सब प्रोसेस कर दिया है। जो भी जानकारी आएगी तो उसमें आगे और कार्रवाई करेंगे। सर, पुलिस मुख्यालय भोपाल से एडवाइजरी जारी की गई है। यह समय समय पर हमारे यहाँ से भी एडवाइजरी जारी होती रहती है, लेकिन नए नए फ्रॉड जो करने वाले हैं नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिसमें कि समय समय पर एडवाइजरी जारी होती रहती है। हाँ, फोन कहाँ से आया था वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, उसमें कर रहे हैं। आगे जैसा भी डेवलप करके उसमें कार्रवाई करेंगे। शराब ठेकेदार के घर में बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने पत्थरबाजी करते हुए की फायरिंग। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस द्वारा मामले की पड़ताल की जा रही है। रीवा के अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत पीके स्कूल के पीछे रहने वाले शराब ठेकेदार पप्पू द्विवेदी के घर लगभग 8 की संख्या में नकाबपोश बाइक सवार पहुंचे और जमकर पत्थरबाजी की। साथ ही घर में फायरिंग करते हुए घर के शीशे व वाहनों को क्षतिग्रस्त करके मौके से फरार हो गए। शराब ठेकेदार ने घटना की शिकायत अमैया थाने में की है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर हुलिया के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस मामले में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने अमैया थाना प्रभारी शिव अग्रवाल से संबंधित से बात की। अभी जैसा कि हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है, लगभग 10 से 11 की संख्या में लोगों ने इनके घर के ऊपर पथराव किया है, पत्थर फेंके हैं, जिससे कि गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जांच कर रहे हैं कौन लड़के हैं, जैसा भी जांच में आएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक फायर करते हुए भी दिख रहा है उसमें फुटेज में, उसका हमने राउंड मिल गया हमको खाली। सर, हमारा तो किसी से नहीं झगड़ा हुआ, हम सो गए थे। घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि ये पत्थर चला करके फायर करके भाग गए, दोनों गाड़ियों के शीशा टूट गए और कुछ गाली गलौज भी वो लोग नहीं किए, मैंने आवाज नहीं निकाले, मुंह बांधे हुए थे जो कैमरे में दिखाई दे रहा है, और पत्थर चलाए, गोली चलाए, वो भाग गए। 4 मोटरसाइकिल में थे, 3 में 3 और 1 में 2, जो फुटेज में दिखाई दे रहा है, और सभी मुंह बांधे। कोई विवाद नहीं, सीधे गोली चलाने लगे, पत्थर चलाए और एक फायर करके वो भाग गए। कुछ मुंह से आवाज भी नहीं निकले, सब मुंह बांधे हुए थे। कोई पहचान नहीं आ रही। आपका किसी से कोई विवाद पहले? कोई विवाद नहीं, किसी से नहीं। पप्पू द्विवेदी। जलालाबाद के पास स्थित मोम फैक्ट्री में गाय के अवशेष मिलने की खबर के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने बिछिया पुलिस से मामले की जांच करने की मांग की है।
रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जनाना बाग के पास स्थित मोम फैक्ट्री प्रांगण में लगभग 1 से 1.5 माह पूर्व के गाय के अवशेष मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए गौ रक्षकों एवं पुलिस को जानकारी दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पास में ही लक्ष्मण बाग गौशाला है, वहां से लाकर यहां असामाजिक तत्वों द्वारा गाय को काटा जाता है। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि किसके द्वारा यह घिनौना कृत्य किया जा रहा है। फिलहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए बिछिया थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता ने संबंधितों से बात की। जी हाँ, एक ये अभी सूचना मिली थी मेरे को अभी 15-20 मिनट पहले कि वहाँ पर जो है कोई 15-20 दिन पुराना जो है गाय का कोई वो है अवशेष पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर मैं यहाँ पे आया हूँ, देखा हूँ तो पुराना है। और इस तरह आसपास गौशाला भी है, यहाँ से भी चीज़ें जो है गऊ और वो मरती रहती हैं यहाँ पे, और शिकायत भी रहती है कई बार। तो कोतवाली में भी उसको जो लोग थे ऐसी शिकायत थी तो उनको राजस्व करके भेजा भी गया है। अगर कोई शिकायत मिलती है आसपास से तो हम उन पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरा यहाँ रोज गश्त होती है, यहाँ पे मैं निकलता हूँ। इस तरह की अगर गतिविधि होती तो मेरे को सूचना जरूर मिलती। और यहाँ राउंड लगभग मुश्किल से 100 मीटर रहता है, यहाँ से मेरी रोज गाड़ी निकलती है इसी टाइम में जो बता रहे हैं। अभी तक सूचना ऐसी नहीं मिली है, अगर होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। क्या है कि बच्चे यहाँ मैदान है बगल में, वहाँ खेलते कूदते हैं। बच्चों ने मुझे बताया कि यहाँ जो ये अपनी फैक्ट्री है, मोम फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, यहाँ आए दिन गाय काटी जाती है। तो मैंने कहा कि तुम लोगों ने देखा? तो बच्चों ने बताया कि हाँ हमने देखा। तो मैं भी बोला कि चलो मैं भी देखता हूँ चल के। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ कटे हुए अवशेष पड़े हुए थे। तो मैंने फिर धीरू भाई को बुलाया और उनको अवगत कराया कि बारे में पुलिस को सूचना दी। नहीं, पुलिस को हमने सूचना दी नहीं। इसके पहले बच्चों ने कई बार आवेदन थाने में दे चुका। आगे अब देखिए, अब आप लोग अब उजागर करिए, हम भी जाएंगे थाने में, हम भी आवेदन देंगे, क्योंकि यहाँ सामाजिक तत्वों का यहाँ डेरा लगा रहता है। परेशानी आप फिर जाएंगे फिर आवेदन देंगे। क्या करेंगे? आवेदन के अलावा कर भी क्या सकते हैं? अंदर क्या देखा है आपने? अंदर मैंने देखा कि वहाँ गाय का सिर पड़ा हुआ है, पूंछ पड़ी हुई है, जो मोम फैक्ट्री का कड़ाहा है जिसमें मोम पिघलाई जाती थी, उसमें 2-4 हड्डियां पड़ी हुई हैं, थोड़े बहुत अवशेष पड़े हुए हैं। बस यही देखा मैंने। 20 मार्च को कांग्रेस मनाएगी लोकतंत्र सम्मान दिवस, ये जानकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। 20 मार्च इसी दिन कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा न चाहते हुए भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि भाजपा द्वारा धन बल लगाकर खरीद फरोख्त कर जनता की चुनी हुई सरकार को गिराकर जनादेश लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेसियों ने कमलनाथ के इस्तीफे की तारीख को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये जानकारी कांग्रेसियों द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। लोग आते हैं जाते हैं, विचारों से लोगों की अदला बदली होती है, लेकिन अब विचार खत्म हो गए और खरीद तंत्र हावी हो गया। 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। 20 तारीख को लोकतंत्र सम्मान दिवस तिरंगा यात्रा कमिश्नर कार्यालय के सामने और वहीं से तिरंगा यात्रा शहर भ्रमण करके कमिश्नर कार्यालय में उसका समापन होगा। पूरे देश के अंदर पहली ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी जिसके 372 अगर सांसद हैं तो 172 सांसद दूसरे दलों से आए हैं। पैसे के मोह में, ईडी और सीबीआई के दबाव के मोह में यह भारतीय जनता पार्टी ने देश के जनमानस को लूटने का प्रयास किया है। रीवा की मैं बात करूं आपसे, रीवा में अतिक्रमण के नाम पे गरीबों को उजाड़ा जा रहा है और बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए जगह खाली कराई जा रही है और वहां कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। अभी हाल ही की बात आपसे करना चाहता हूं कि जिला अस्पताल के बगल में 25 से 30 दुकानें बनी हुई हैं और यह दुकानें पिछले 40 वर्षों से बनी हुई हैं।
अभी परसों टी इलैया राजा कलेक्टर गए और उन्होंने कहा कि यह दुकान खाली कर दो। अरे इलैया राजा जी, आपके पिताजी बहुत संपन्न होंगे, आपका परिवार बहुत संपन्न होगा, लेकिन इस कोरोना काल में उस गरीब के दर्द को भी समझने की जरूरत है। जो गरीब बेरोजगार मजदूर किसान आज सड़कों में है, पलायन करके किसी कदर रीवा फिर आया, आज आप फिर उसे इस तरह बना के पलायन करने के मजबूर कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास की बात करते हैं और गरीबों की छाती पे लूटने का और पेट में लात मारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबसे साथियों से चाहता हूं कि आप सब तीसरी आंख है। आज युवा भी परेशान, किसान भी परेशान, गरीब भी परेशान और कोरोना की महामारी फिर आ गई। और आप सबसे भी कहना चाहता हूं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप सबका पढ़ता रहता हूं। आप लोगों ने बहुत सारी बातें इस प्रशासन और शासन के खिलाफ आईना दिखाने का भी प्रयास आप लोगों ने किया अपने पेपरों में, उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। तथा ये कहना चाहता हूं कि जो आम जन के साथ इस जिले में अन्याय हो रहा, देश प्रदेश में हो रहा, जो हो रहा हो, लेकिन हम लोग रीवा जिले की बात कर रहे हैं। आए दिन जिसके मर्जी हो, जिसके चाहे उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर दे, जिसके चाहे उसका घर गिरा दें, जिसका चाहे उसकी जमीन जोत बोले। एक प्रकरण ऐसा भी आया, हम किताब अभी कापी आप लोगों को देंगे। हमारे मिश्रा जी हैं जनार्दन जी, उनके एक सांसद प्रतिनिधि, एक अपने एक गरीब आदमी की 12-15 एकड़ जमीन वो 6 महीने से कब्जा किए हुए हैं। यहाँ का प्रशासन उन्हें छुड़ा नहीं रहा। अतिक्रमण ग्रामीण इलाके में जो भी जिस तरह के हुए हैं, चाहे शहर में चाहे ग्रामीण में, सब चिन्हित करके हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम उनका नाम भी दे देंगे। अगर वहां पूरी तरह से अतिक्रमण है, पूरे गांव में 20-20 लोग अतिक्रमण किए हैं, लेकिन एक आदमी का गिराया जा रहा है, इसलिए वो कांग्रेस का आदमी। तो ये प्रशासन भी लगा है कि कांग्रेस मुक्त कर दो जिले को। तो मेरा यही निवेदन है आप सबसे कि जो भी जिस स्थिति इस समय जिले प्रशासन की चल रही है, उसमें भी आप लोग सहयोग करें। और जो भी जिसके लिए हम लोग आप सबको आमंत्रित किए हैं, लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने के हमारा जो भी कार्यक्रम है 20 तारीख को। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। घर से निकला 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र गौरव मिश्रा घर वापस नहीं आया, जिसकी शिकायत परिजनों द्वारा समान थाने में की गई है। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बाणसागर पांडव नगर में रहने वाला कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्र गौरव मिश्रा 17 मार्च को दोपहर 12 बजे के आसपास घर से बिना बताए चला गया और वापस नहीं आया, जिसको परिजनों द्वारा काफी ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला, जिसके बाद परिजन समान थाना पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं फोटो व मोबाइल नंबर जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि पता चलने व मिलने पर गुमशुदा की जानकारी 8827201608 पर देने की कृपा करें। सिटी केबल नेटवर्क भी अपील करता है गुमशुदा की जानकारी परिजनों द्वारा जारी किए गए मोबाइल नंबर 8827201608 पर दें या समान थाना पुलिस को सूचित करें। से 12 बजे के बीच की है। सुबह से मैंने 2 लड़कों का चैट चल रहा आ रहा था मोबाइल में मेरे लड़के का, तो दोनों आपस में चैट में बात कर रहे थे
माने बोल रहे थे कि जल्दी आना भाई, जो ये अपराधी माने जिसके ऊपर शंका जा रही है, तो लिखता है कि जल्दी आना भाई, पापा हैं इसलिए बोल रहा हूँ। फिर ये माने फिर बोलता है कि बोलो। हाँ, फिर वही लड़का विपिन जो जिसके ऊपर शंका है वो फिर बोलता है कि भाई, तो वो कहता है हाँ, है ना। फिर कहाँ हो, है ना। ये घर में सुबह की बात है, माने 9-10 बजे जब चैट चल रहा था। फिर कहाँ हो भाई, घर बाहर बाहर कहाँ हो, बाहर कहाँ हो 10 मिनट से माने मिलने के लिए। तो वो कुछ जवाब नहीं दिया, है ना। इसके बाद फिर वो बोलता है वही लड़का, भाई घर बाहर कहाँ हो 10 मिनट से। तो वो बोलता अभी घर पे क्या हुआ, घर पे। फिर वो लड़का माने वहाँ से लेके अपने साथ में जाता है, कहाँ तक, गोलंबर तक जाता है। गोलंबर से फिर आगे उसके बाद वो लड़का तो वापिस आ जाता है। फिर वो कहाँ गया उसके बाद की फिर माने कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है बालक का? बालक के नाम है गौरव मिश्रा। क्या पैसे का लेन देन? हाँ, पैसे का लेन देन माने पैसे वो बहुत दिनों से माने 15-20 दिन से उसका माने कि 500 लाओ, 1000 लाओ, 200 लाओ, किस बात का पैसा ले रहा था ये पता नहीं। चैट में ये सब चीजें? हाँ, ये चैट में पूरी चीजें हैं। माने पैसा लड़के से मांग रहा था, विपिन तिवारी के द्वारा पैसा की। ये विपिन तिवारी वहीं आगे गोलंबर में किराए से रहता है। लड़का क्या करता था? मेरा लड़का 10वीं में इस साल है BNP स्कूल। अभी क्या है? अभी तो उसकी कोई ऐसी, आप लोग सामान थाने? हाँ, सामान था। वहाँ रिपोर्ट वगैरह कल ही हो गई है, कल माने। अब उसको वहाँ पूछताछ कर रहे हैं। अभी उसके सिर्फ लड़के को ही लिए हैं, विपिन तिवारी को। अभी तक माने 24 घंटे से कोई माने वो नहीं। आपका लड़का कब गायब हुआ? हमारा लड़का कल 12 बजे गायब हुआ, 24 घंटे से गायब है। मोबाइल है? मोबाइल उसके पास नहीं है, मोबाइल घर पे ही छोड़ के चला गया। क्या बात हुई? पुलिस से बात हुई तो जांच यही पूछताछ चल रही। पूरे देश के 272 जिलों में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रीवा जिला भी शामिल है। इसी कड़ी में शहर के सामाजिक संगठन एवं मॉडल स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा नशा मुक्ति रैली निकालते हुए नशा छोड़ने की अपील की गई। नौजवानों सहित हर आयु वर्ग के लोग बुरी तरह से नशे की गिरफ्त में हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए देश के प्रधानमंत्री द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाकर नशा छोड़ने की अपील करते हुए कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ये मुहिम 15 अगस्त 2020 से शुरू की गई, जो कि मार्च 2021 तक निरंतर जारी रहेगी। पूरे देश के 272 जिलों को चिन्हित किया गया है। वहीं प्रदेश के 15 जिले शामिल हैं, जो कि पूरी तरह से नशे के आगोश में हैं, जिनमें रीवा जिला भी शामिल है। इस मुहिम में सामाजिक संगठन, स्कूल के छात्र छात्राएं समेत 16 अन्य विभाग शामिल है, जिनके माध्यम से नशा छोड़ने हेतु जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी की अगुवाई में मॉडल स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा नशा जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हुए नशे को छोड़ने की अपील की गई। दरअसल पूरे देश में इस समय नशा मुक्ति का अभियान चल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 272 जिलों को चुना है जहां नशाखोरी बहुत ज्यादा है। उनमें मध्य प्रदेश के 15 जिले चुने गए हैं। मध्य प्रदेश के 15 जिले चुने गए हैं, जिनमें अपना रीवा भी शामिल है। रीवा का 60वां स्थान है। हमारे कलेक्टर सर का निर्देश है कि जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, ग्राम पंचायतें हैं और रीवा जिले के जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने स्कूल के कॉलेज के बच्चे हैं, सबके बीच में आप लोगों को जाना है, सबको जागरूक करना है। नशा हमारे घर परिवार के लिए, देश और समाज के लिए कितना घातक है, सोचने मात्र से ही इंसान की रूहें कांप जाती हैं। नशे के बारे में उनसे पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनका घर परिवार, धन संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ समाप्त हो गया। हम सब लोगों को मिलकर, जो लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, कोरेक्स पीते हैं, नशे की गोलियां खाते हैं, नशे का इंजेक्शन लगाते हैं, उनके जिंदगी को बचाना है। यदि
हमारे नौजवानों की जिंदगी ही समाप्त हो गई, खत्म हो गई, तो हम सबके रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज नौजवानों की जितनी संख्या भारत में है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। भारत अगर विश्व शक्ति बनेगा तो इसी युवा शक्ति के दम पर। इसीलिए हमें अपने नौजवानों को नशे से दूर। रीवा के लगभग 80% स्कूल कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग 90% ग्राम पंचायतें कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी जो बचे हुए हैं उनको हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। आज के स्कूल से निकाले गए? आज ये मॉडल स्कूल के छात्र हैं और ये मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और रीवा जिले के लगभग 50 से ज्यादा सामाजिक संगठन इसमें शामिल हैं, जिनके आयोजन में ये रैली निकाली गई। सुजीत द्विवेदी, अध्यक्ष, शहीद भगत सिंह सेवा समिति, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। धरना स्थल पर बैठे किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान पुत्र की संपन्न कराई शादी। कृषि बिल के विरोध में करहिया मंडी में बैठे किसानों द्वारा हर कार्यक्रम धरना स्थल पर ही करने का निर्णय लिया था। इसी कड़ी में आज धरना के 75वें दिन धरना स्थल पर ही संयुक्त किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष रामजीत सिंह ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने पुत्र सचिन सिंह निवासी बिरहा का वैवाहिक संस्कार कार्यक्रम विष्णुकांत सिंह निवासी छिरहटा की पुत्री आसमा सिंह के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले संविधान की शपथ दिलाते हुए वैवाहिक संस्कार कार्यक्रम संपन्न कराया। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। ये वक्त है इतिहास रचने का, ये वक्त है ऐतिहासिक लम्हों का। गवाही देंगे आप सब और होगा सचिन आत्मा का। एक बार तालियां हो जाए। जयमाला बहना ये स्थल पर शादी करने के लिए आई हुई हैं, कि आपने ये सोचा था कभी कि आप शादी ऐसे करेंगी? ऐसा क्यों हो रहा है? कि मतलब क्या मानती है आप ऐसा कर शादी करके? मतलब क्या संदेश देना चाहती हैं आप सरकार को? कि मतलब जो भी किसानों के रिलेटेड फैसला वो यही से होंगे जब तक वो तो आज देश की एक बेटी किसान धरना स्थल पर पहली बार इतिहास में शादी कर रही है, तो ये एक बड़ा मैसेज मानती है आप सब सरकार के लिए? क्या चाहे मतलब क्या संदेश देंगे कि मतलब ये किसान आंदोलन तो किस रूप में लिया जाए, सरकार कैसे ले रही है? जी क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इस किसान अनवरत 3 जनवरी से यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है और ये किसानों की ये लगातार मांग है कि सरकार जो तीनों काले कानून वापस लेकर आई है इनको वापस ले। ये किसानों के हित के लिए नहीं है, अनहित के लिए। देश बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। देश की इकोनॉमी अभी कोविड के वातावरण में जब लगातार देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर से ग्रोथ हुई थी, अब इसी एग्रीकल्चर ग्रोथ पर पूंजीपतियों की नजर पड़ गई और पूंजीपति के दबाव में सरकार ने वो अध्यादेश लेकर लागू आई। अब उसी अध्यादेश को सरकार को चाहते वापस ले, जिस प्रकार वो अध्यादेश लेकर आई है उसी तरह वो अध्यादेश लेकर आए और एक काले कानून वापस ले। हम ये धरना जब तक चला रहे हैं, जब तक किसान यहाँ शादी भी करेगा, सब कुछ हर फंक्शन यहाँ किसान करेगा और धरना अनवरत चलता रहेगा। एक बच्ची और एक लड़की का ये सपना होता है कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो। कई लोग आए, बैंड बाजे बजे, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि आप लोग किसान आंदोलन के लिए नारा बोलते हुए आज दूल्हा बन के और दुल्हन बन के यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये एक नए जैसा संदेश क्या है, सरकार को क्या बताना चाहते हैं? सर, जैसे आपने कहा कि लोगों का सपना होता है कि धूम धड़ाम की शादी, तो सर जब किसान बर्बाद हो जाएगा तो वो धूम धड़ाम से कैसे शादी करेगी? हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि ये तुम अपने जो एक काले कानून लेकर आए हो वापस ले लो, किसानों को समृद्ध करो ना कि बर्बाद करो। और किसान यहाँ से शादी भी करेगा, सब कुछ अनवरत यहाँ जन्मदिन मनाए जा चुके हैं और शादी भी होगी और कोई मजबूरन इच्छा से नहीं चाहता, लेकिन सरकार ने ऐसी परिस्थिति बना ली है कि हमको ये सब धरना चलाना पड़ रहा है और धरने के खातिर हम शादी भी करेंगे, अनवरत बैठेंगे और जब तक कि काले कानून वापस न आए। आप हटेंगे नहीं? हटेंगे नहीं, बिल्कुल। सचिन सिंह। धरना स्थल पर ये विवाह समारोह जो हो रहा है वो जो लड़का पक्ष है बिहरा के हैं हमारे बड़े भाई रामजीत सिंह जी, जो कि मध्य प्रदेश किसान सभा के जिले के महामंत्री हैं
और संयुक्त मोर्चे के वित्त मंत्री हैं, उनके बालक हैं, और भाई का जो आसमा सिंह है और हमारे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के छराटा गांव के निवासी बच्ची हैं, उनके पिताजी विष्णुकांत सिंह जी जो कि शिक्षक हैं और एक समाजसेवी हैं, जिन्होंने इस तरह की मिसाल रखी है। दोनों लड़का और लड़की के पिता और उनके माता और उनका परिवार बहुत बहुत बधाई के पात्र है। ये जो संयुक्त मोर्चे का आंदोलन चल रहा है, उसमें आपने इस समारोह करके इतना बड़ा पुण्य कमाया, जितना बड़ा कि गंगा काशी चारों धाम करने में न पुण्य मिलेगा, उतना बड़ा पुण्य माता इन बच्चे और बच्चियों के माता पिता ने कमाया है। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कोरोना वैक्सीन का लिंक भेजकर कर दिया आरक्षक के खाते से 3 लाख रुपए गायब। शराब ठेकेदार के आवास में हुई फायरिंग और पथराव। गाय के अवशेष मिलने से स्थानीय रहवासियों ने जताया आक्रोश। पुलिस कर रही मामले की जांच। और 20 मार्च को कांग्रेस मनाएगी लोकतंत्र सम्मान दिवस। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।